ए.के. वाजपेयी जी, आरोप यह है कि सरकारी गवाह एक तो भारतीय जनता पार्टी के गवाह हैं और दूसरा ये कि ईडी चूंकि बीजेपी और आप लोगों की सरकार के इशारे पर काम करती है, इसीलिए जो जमानत लोअर कोर्ट ने दी, जल्दबाजी में जाकर उसे हाई कोर्ट में चैलेंज ईडी की तरफ से कर दिया गया। देखिए, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है इस केस से। ये केस है एक अपराधी आरोपी के बीच में और कोर्ट के मामले में। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करके मटेरियल कोर्ट के सामने रख दिया। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि बेल देनी है कि नहीं देनी। हाई कोर्ट में इन्होंने अरेस्ट चैलेंज की थी, हाई कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बात नहीं मानी और उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें कुछ फाइंडिंग्स हैं, वो सरासर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। और जो वो फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हैं, वो लोअर कोर्ट उसको एग्जामिन नहीं कर सकता है। प्लीज, सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको इंटरम बेल दी थी, उसमें साफ लिखा ये है कि भाई ये एप्लीकेशन तो लगा सकते हैं ट्रायल कोर्ट में बेल की, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि इस ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग है वो जो लोअर कोर्ट है उसको कंसिडर करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए ये सेट प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि हायर कोर्ट जो डिसाइड करेगा उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो लोअर कोर्ट। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि सेक्शन 45 पीएमएलए का जो है उसमें ट्विन कंडीशंस हैं। ट्विन कंडीशंस में पहली कंडीशन क्या है कि कोर्ट को प्रीमा फेसी ये लगना चाहिए कि ये आदमी ने क्राइम बिल्कुल नहीं किया है। तो वो कैसे प्रूव होगा? ये खुद ही कह रही हैं, प्रियंका बैठी हुई हैं, ये भी खुद भी वकील हैं, इन्होंने 3-4 अप्रूवर के नाम बताए हैं बाकायदा। तो अप्रूवर की जो स्टेटमेंट होती है 164 में होती है और कोर्ट उसको अप्रूवर की परमिशन ग्रांट करता है। तो अगर वो कोरोबरेट हो रहे हैं एक दोनों से, 4 अप्रूवर है तो स्टेटमेंट कोरोबरेट हो रही है और उसको फर्दर कोरोबरेट करना होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। वो सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड पे है। हाईकोर्ट ने आज स्टे क्यों कर दिया? अगर कहीं कुछ नहीं होता तो हाईकोर्ट भी कहता जाइए, नहीं बेल मिलेगी इनको, कोर्ट ठीक है। इसीलिए हायर कोर्ट्स होती हैं, ये प्रिंसिपल इनको ही मालूम है और ये बार बार उसी प्रिंसिपल की दुहाई भी देते रहे कि नहीं जी नहीं, अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अगर वही प्रक्रिया ईडी अपना रही है तो उसमें बीजेपी को कहां से लिपट रहे हो? लेकिन ए.के. वाजपेयी जी, लोअर कोर्ट के फैसले को जब मैं पढ़ रही थी, देखिए हायर कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, ये अधिकार है इस देश पर रहने वाले हर एक शख्स का, हर एक संस्थान का। लेकिन जब लोअर कोर्ट का फैसला आज मैं पढ़ रही थी, एक तो विजय नायर वाली बात हो गई, एक मनी ट्रेल वाली बात हो गई, एक और बात आज लोअर कोर्ट की तरफ से कही गई, वो ये कि भाई सीबीआई की जो एफआईआर थी उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, ईसीआईआर की जो एफआईआर थी उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। एकाएक अरविंद केजरीवाल का नाम इस केस पे आ गया, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन ये नहीं प्रूव कर पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कैसे है इस पूरे मामले में। इसका जवाब तो आज कोर्ट में रखा नहीं गया, हाई कोर्ट में। देखिए, नॉर्मल प्राची जी, नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में, वो पीएमएलए में लागू नहीं होता है। प्लीज, इसमें सिर्फ बेल मिलेगी जब आप सेक्शन 45 को फुलफिल करोगे, अदरवाइज जमानत नहीं मिल सकती है। और ये जो मामला बार बार कहा जा रहा है कि प्रूव नहीं है, प्रूव नहीं हुआ, प्रूव तो ट्रायल में होगा, इसीलिए ट्रायल होता है। ट्रायल में ही ये सारी बातें तय होंगी कि जो इन्वेस्टिगेशन में मटेरियल निकला है वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। तो जब तक ट्रायल नहीं होगा, 45 अगर आप लागू रखोगे जो एक्ट में प्रावधान है, जमानत नहीं मिल सकती। इसीलिए बाकियों को भी जमानत नहीं मिलती है, क्योंकि ये नॉर्मल लॉ नहीं है। आखिर अंतिम छोर तक जाके ये तय होगा कि अप्रूवर के बयान वैलिड है कि नहीं है, नंबर 1, जो कि एडमिसिबल है, उसको कोरबरेशन हुआ कि नहीं हुआ। वो जो 40 करोड़ आम आदमी पार्टी आप पर कि आप जानबूझकर समय व्यर्थ कर रहे हैं, जानबूझकर अरविंद केजरीवाल की छवि को डेंट कर रहे हैं, जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये लॉ बहुत स्ट्रांग है। ए.के. वाजपेयी जी, जल्दी से एक छोटी टिप्पणी, फिर शेखर जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। प्राची जी, ये लॉ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए लॉ बना हुआ है। खाली अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लॉ नहीं है। इसमें सैकड़ों लोग इसी लॉ के तहत अंदर हैं, हजारों लोगों का ट्रायल इसी में चल रहा है। 4953 लोगों का ट्रायल किया गया इसमें। तो कानून एक आदमी के लिए नहीं बनता है, चाहे आम आदमी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सबके लिए बराबर कानून काम करता है। अब शेखर जी, आरोप लगाने से हो जाएगा।